दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय मैं देवीनगर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता ये जन समर्थन मांग रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग टीम बनाई है, पूरे सिब्बियार वार्ड में घूम रहे हैं और जो आज पदयात्रा का जो नेतृत्व है ये रजनी सूर्यवंशी जी कर रही हैं। रजनी सूर्यवंशी जी क्या कहेंगे, किस तरह से समर्थन मिल रहा है क्षेत्र में? हमारे सिब्बियार क्षेत्र से भरपूर समर्थन मिल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ की जनता, यहाँ के लोग बहुत परेशान हो चुके हैं पिछली जो हमारे विधायक थे उनसे, उनके कामों से, क्योंकि उन्होंने हमारे क्षेत्र में काम किए नहीं। आप देख सकते हो, आपके चैनल से दिखाना चाहती हूँ, ये गली देखिए, 5 साल में ये गली नहीं बनवा पाए। 4 दिन चुनाव के बचे हैं, अब ये गली खोद कर डाल दी उन्होंने। हैं, अब बताओ किस मुंह से यहाँ पे वोट मांगने आएंगे और जनता क्यों देने लगी उनको वोट? तो हम लोगों को, हमारी जनता को क्या चाहिए? सड़कें बनी हो, नालियां साफ हो, लेकिन वो दे नहीं पा रहे हमें ये सारी सुविधाएं। तो वो वोट मांगने का अधिकार नहीं है उनको, और ना हम उनको अपना वोट देंगे। अब तो हमारे जो लोग हैं, हमारे शिवबिहार क्षेत्र के, वो समझदार हो चुके हैं, वो किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। करें, आपने कहा कि ये रोड खोद डाले, पर लेकिन अरविंद केजरीवाल और जो यहाँ के विधायक हैं हाई जी लगातार कहते रहे हैं कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा है। तो ये तो काम ना करने का बहाना है। अगर वो चाहे तो सारा कुछ हो सकता है, और उनका ना काम करने का बहाना है। किसी का बहाना ले लो नाम का, बस क्या वो काम नहीं करने दे रहा। मैं तो उनकी ये सारी बेईमानी मानती हूँ कि लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात। क्या लग रहा है? पहले एलजी ने परमिशन दे दी चुनाव से, और चुनाव से पहले क्यों नहीं बनाई? 2 साल पहले क्यों नहीं गलियां बनाई? 1 साल पहले क्यों नहीं बनाई? 5 साल में अब 4 दिन पहले गली बन रही है। तो ये तो हमारी जनता जान चुकी है, ये हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो उनको वोट लेना ना लोगों का, इसलिए वो लोगों को दिखा रहे हैं, हमारे क्षेत्र की जनता को, पूरी दिल्ली को बेवकूफ बना रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि हमें परमिशन देती, 4 दिन में ये सड़कें बन के तैयार हो जाएंगी क्या? जो हम लोगों ने 5 साल से, 10 साल से जो हमने दुख भोगा है, यहाँ पे बारिश में, सर्दी में हमारे लोग निकलते हैं, किसी का पैर मुड़ गया, कोई गिर गया ठोकर खा के, तो वो हम इतना 5 साल का दर्द 4 दिन में तो भूल नहीं सकते। और तो इस हम दर्द को नहीं भूलेंगे तो हम वोट को भी नहीं भूल सकते। हम अपना वोट किसको? नहीं, जनता भूलेगी नहीं। जनता को अपने अधिकार पता है, जनता समझदार है। हमारे क्षेत्र की आजकल की जनता, क्या हमारे युवा पढ़े लिखे हैं, हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, हमारे घरों में सबके, तो वो जान चुकी है हमें अपना वोट किधर देना है, किधर नहीं देना। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी को हर व्यक्ति वोट देना चाहता है और देगा भी, क्योंकि जो काम कांग्रेस की पार्टी में हो वो काम कोई और पार्टी कर ही नहीं पाई कभी, और ना कभी कर सकती जीवन में। लगातार केजरीवाल जी पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 देने की बात कर रहे हैं। काम तो बढ़िया कर रहे हैं वो, तुम करे कुछ कर नहीं रहे। वो सिर्फ मंदिर के पुजारियों को दे रहे हैं 18,000। जो और भी हमारे और भी धर्म है, और भी हमारे पुजारी हैं, हर धर्म का पुजारी है, तो उनको भी दें, मस्जिद में भी दें। बौद्ध धर्म है, उनको बौद्ध विहारों में भी दें। ईसाइयों के चर्च में भी देना 18,000 रुपए। रविदास मंदिर है उनमें भी दें, कबीरदास मंदिर है उनमें भी दें, तो वाल्मीकि मंदिर है उनमें भी दें। पुजारी तो हर मंदिर के, हर समाज के, तो ऐसा नहीं कि एक ही उसको सिर्फ ब्राह्मण समाज को दें या हम ब्राह्मण से दिक्कत नहीं, हमें ब्राह्मणवाद से दिक्कत है। हमारे सभी हैं, हमारे देश में हर व्यक्ति रहता है, हर वर्ग का व्यक्ति है हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में। तो हमें अपने लोगों को ये समझाना है कि हमारे अधिकार कहाँ हैं। हमारे SC ST OBC सब एक हो जाएं, हम संगठित हो जाएंगे। बाबा साहब ने कहा था संघर्ष करो, शिक्षित रहो, संगठित रहो। तो अगर ये हमारे लोग समझ जाएंगे तो हम कभी भी किसी मार खाने वाले नहीं। वोट अपील क्या रही? मैं मुस्तफाबाद विधानसभा से यही अपील है, आने वाली 5 फरवरी को कांग्रेस के हाथ चुनाव चिन्ह पर वोट दें, और यहाँ से हमारे मुस्तफाबाद विधानसभा से अली मेहंदी जी को जिताकर हम विधानसभा भेजने का काम करेंगे। क्योंकि जो हमारे क्षेत्र में अभी तक काम नहीं हुए हैं, जो काम रुके हुए हैं, जैसे कि ये 4 दिन पहले गली बन रही है, अगर वो भाई यहाँ लोगों ने पहचान लिया है। जो दिल्ली का मुखिया केजरीवाल जी थे, वो घोटाले में जेल में गए। जो जनता के साथ घोटाला कर सकता है, जनता को धोखा दे सकता है, वो पब्लिक का क्या काम करेगा, क्या उद्धार करेगा? दूसरे जो केंद्र में सरकार है, वो बाबा अम्बेडकर साहब का अपमान करते हैं, गरीबों का अपमान करते हैं, सभी जातियों को साथ लेकर के नहीं चलते, 10 लोगों की सरकार लेकर के चल रहे हैं। तो इन लोगों से, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो, उनसे जनता को कोई उम्मीद नहीं है।
अब जनता जागृत हो गई है और उन्होंने उम्मीद जगाई है कांग्रेस से कि कांग्रेस ने पहले काम किया था, आज भी हमारे काम जो रुके हुए हैं वो कांग्रेस कर सकती है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब मन बना लिया है कि हम दोबारा से कांग्रेस सरकार लेकर के आएंगे। एलजी ने कभी मना नहीं किया भाई, जब एलजी बीजेपी का था, पहले भी थी रही है सरकार, केंद्र में बीजेपी सरकार रही है, दिल्ली में कांग्रेस सरकार रही है, तो कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री थी वो हमेशा उनसे मिलकर के चलती थी, सारे काम किए हैं। ये केजरीवाल का बहाना है कि मुझे काम नहीं करने दे रहे एलजी साहब, इनको काम करना नहीं है, ये सारा पैसा लूट करके खा गए हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो बिजली घोटाला हो, चाहे वो जल घोटाला हो, सारे घोटालों में ये पैसा जनता का खा चुके हैं और उसी के कारण ये जेल रह के, दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में रह के आया है, वो क्या काम करेगा? जनता का पूरा भरोसा इन लोगों से उठ चुका है, अब केवल कांग्रेस पर भरोसा है, कांग्रेस को, और कांग्रेस को ही जिताएंगे सब लोग। रोड बन नहीं रहे हैं, ये चुनाव आ गया, लोगों को दिखा रहे हैं कि हम रोड बना रहे हैं, ये तोड़ करके डाल दिए हैं, ये पूरे आगे बनेंगे नहीं। हम आएंगे, हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी, वही इन रोडों को बनाएगी, ये नहीं बनाएंगे। यदि ये दोबारा जीत गए तो काम नहीं करेंगे। हमसे यहाँ से पूरी लहर है कांग्रेस पार्टी की, पूरे मोहम्मद से जीतेगी। हमारे साथ में रजनी सूर्यवंशी जी इतने दिनों से काम कर रही हैं कांग्रेस में, काफ़ी मेहनत कर रही हैं ये, और रात और दिन मेहनत कर रही है कांग्रेस के प्रति। आप तो ये बिना प्रत्याशी के लिए वोट मांग रही हैं क्षेत्र में, किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है? रेफरेंस बहुत अच्छा है, हमारे पूरे खटीक समाज ने पूरा सहयोग दे रहा है, हमारा खटीक समाज कांग्रेस पार्टी को, और हमारा समाज पूरा इस टाइम एक है, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा है। और आप देख भी रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कितनी भीड़ है हमारे साथ में, समर्थन मिल रहा है। हमें समर्थन और अली भाई को समर्थन इस वजह से मिल रहा है क्योंकि उनके पिताजी यहाँ से जो है विधायक रहे हैं और उन्होंने उस पीरियड में काम किया है। कांग्रेस पार्टी के पीरियड में काम हुआ है, हसन अहमद जी के पीरियड में काम हुआ है, तो लोगों को जो है हसन अहमद जी से, उनके बेटे अली मेहंदी से बहुत बड़ी उम्मीद है, इसलिए जो है वो समर्थन यहाँ की क्षेत्र की जनता कांग्रेस पार्टी को और अली भाई को देने के लिए तैयार है। और हम आकर के जब चुनाव जीत करके आएंगे तो यहाँ क्षेत्र में काम करेंगे। है अगर आम आदमी पार्टी ने या राज्यपाल महोदय ने ये काम करवाने होते थे तो 10 साल आम आदमी की पार्टी रही है और मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो पहले भी परमिशन दे सकते थे। लेकिन अब लोग दिखावा करने के लिए कि भाई ये जो ठप्पा लगता है कि राज्यपाल परमिशन नहीं दे रहे, उन्होंने इस ठप्पे को धोने का काम किया है कि ये परमिशन दे के और हल्का फुल्का काम करने का जो काम किया है वो ये लोग समझ चुके हैं यहाँ क्षेत्र की जनता, और वो ये अब की बार वोट जो है नहीं देंगे आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को वोट देने का काम यहाँ की जनता करेगी। कांग्रेस को लोग वोट क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है ऐसा कांग्रेस में? कांग्रेस को वोट इसलिए दे रहे हैं कि एक तो यहाँ हसन भाई जब रहे, यहाँ उनका नारा था विकास, क्षेत्र का विकास और क्षेत्र में भाईचारा, और उनके बेटे अली मेहंदी आए हैं तो उन्होंने भी कहा है कि मैं भी उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए विकास का काम करूंगा और भाईचारे का काम करूंगा। और यहाँ क्षेत्र में जो है नाले पटवा करके वहाँ जो है जन समुदाय या मतलब कोई दुकानें वगैरह करा के यहाँ सुविधा देंगे, और यहाँ क्षेत्र में बहुत मुस्तफाबाद विधानसभा को क्षेत्र की सबसे बढ़िया विधानसभा बनाने का काम करेंगे। मेरे साथ कुछ और लोग हैं सर। यहाँ से बिहार में डोर टू डोर चल रहा है रजनी जी के नेतृत्व में, और सभी लोग यहाँ पर सहयोग भी दे रहे हैं और ज़्यादा यहाँ पर सहयोग मिल रहा है रजनी जी को। और इसलिए हम भाई यही कहना चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएं, और सिर्फ विकास कर सकती है सिर्फ कांग्रेस कर सकती है भाई। 5 साल बीजेपी देख ली, 5 साल आम आदमी देख ली, यहाँ कुछ नहीं हो पाया सिर्फ बिहार के अंदर भाई। इसलिए यहाँ पर सभी बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी को लाना चाहते हैं और अली मेहंदी जी को जिताना चाह रहे हैं जी। आप देख सकते हैं रजनी जी किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह से समर्थन मांग रही हैं, और लोग इन्हें समर्थन दे भी रहे हैं, और सब लोगों ने रजनी सूर्यवंशी के लिए एक जन समर्थन देने की बात की है। माता ये देखियो जरा गंदगी का सुधार, 2 महीने हो गए मैं बोलते हैं सबके साथ है,
और मैडम कोई क्या भी क्या सुनवाई गंदगी नहीं बता रहे हैं कर ये रहा। लोग? देख लो। देखो अब मैं बोलूंगी गंदगी के मामले में तो यह होगा, आप इनसे ही बात करिए। और लेकिन हमारे यहाँ के क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि जो यहाँ से विधायक है झाड़ू के वो कोई काम नहीं करते, जो पार्षद है बीजेपी के वो काम नहीं करते। ये नालियाँ साफ करवाने, ये कूड़ा उठवाना पार्षद का काम है, पार्षद का कर्तव्य है, लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रहे। पार्षद को लोग बहुत विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? वो उन्होंने कुछ काम ही नहीं करा, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। अगर वो काम करते तो कोई विरोध नहीं करता। देखो पार्षद का काम है नालियाँ साफ करवाने, कूड़ा उठवाना, और ये सब हो नहीं रहा। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। सर क्या कहेंगे, लगातार पार्षद का विरोध किया जा रहा है, इस क्षेत्र में नाली साफ नहीं हो रही, क्या क्या कहेंगे आप? देखो जी, एक नाली क्या, नाली भी सड़ी हुई है, गलियां भी सड़ी हुई है, नाले पे जितना भी है सारा गंद पड़ा हुआ है। कंप्लेंट दे करके बुला कर फोन लगा करके हम बहुत परेशान हो चुके हैं, लेकिन वो लोग ना तो सुनते हैं ना आने के लिए राजी होते हैं। अब हम लोग जिस गली में जाते हैं, जिस घर में जाते हैं, यही रोना होता है कि जी अब बताओ हम दें वोट तो किसको दें? बीजेपी से तो हम गए थक, अब तो जो भी है अली भाई को वोट देंगे हाथ पर।